जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने पहला जो काव्य शास्त्र संबंधी जो ये था कि जितनी भी रचनाएं हैं काव्य शास्त्र कैसे आया, थोड़ा सा उसका जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि वन लाइनर स्टार्टिंग का होता है, तो उसको हमने फर्स्ट वीडियो में किया। ये उसका सेकेंड पार्ट है। यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो प्रमुख जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं और उनसे कुछ जुड़ी जानकारी हैं जो बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। जैसे जब हम कहते हैं कि नाट्य शास्त्र, तो नाट्य शास्त्र कहते ही हमें दूसरी सदी याद आती है, तो भरत मुनि याद आते हैं। तो आपको इनके अलावा भी चीज़ें याद रखनी है। जैसे नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि जी ने लिखा, तो ये स्वयं में पंचम वेद है। हम 4 वेदों का जिक्र करते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, अथर्ववेद। तो ये तो वेद हम जानते हैं, लेकिन हम पंचम वेद कोई नहीं जानते। तो नाट्य शास्त्र जो कि भरत मुनि ने लिखा है, ये स्वयं में अपने आप में ये पंचम वेद है। इसमें कितने अध्याय हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। जहाँ पे हम ज़्यादा हाईलाइट करें वो समझिए कि क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने स्वयं पंचम वेदी से कहा। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। और लगभग कितने श्लोक हैं? तो 5000 श्लोक हैं। तो पंचम वेद, 36 अध्याय, लगभग 5000 श्लोक हैं। काव्य का विवेचन वाचिक अभिनय के प्रसंग में किया गया है। तो वाचिक है ना, आंगिक होता है, वाचिक होता है, तो आरिक होता है। तो ये वाचिक जो है वाचन के उसमें जो है अभिनय के प्रसंग में ये किया गया है। दूसरा काव्यालंकार, नाट्य शास्त्र हो गया दूसरा रचना। जब हम काव्यालंकार पढ़ते हैं तो काव्यालंकार जो ये 6 परिच्छेदों में व्यक्त ग्रंथ है। और ये किसका है काव्यालंकार? भामा का है। तो जैसे नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय, लगभग 5000 श्लोक है, पंचम वेद है, ऐसे काव्यालंकार जो है ये 6 परिच्छेदों में व्यक्त है। 6 परिच्छेदों में व्यक्त ग्रंथ है काव्यालंकार, भामा जी का है। काव्यादर्श किसका है? तो देखिए काव्यादर्श 4 परिच्छेद में है। तो लंकार, काव्यालंकार जो कि भामा का है वो 6 परिच्छेद में है। और जो काव्यादर्श है वो कितने परिच्छेद में? वो 6 परिच्छेद में, और लगभग 650 श्लोक हैं इसमें। ठीक है, तो पहला हो गया 6 परिच्छेदों में व्यक्त ग्रंथ, रचयिता भामा है। काव्यादर्श 4 परिच्छेद और लगभग 650 श्लोक। इनके अलावा देखिए काव्यालंकार सूत्र करके है जो, तो काव्यालंकार सूत्र, इनकी रचना सूत्रों में की गई है और सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी गई है। इसमें कितना है? तो काव्यालंकार सूत्र में देखें तो 5 परिच्छेद और 319 सूत्र हैं। ठीक है, 5 परिच्छेद और 319 जो है सूत्र हैं काव्यालंकार सूत्र में। काव्यालंकार करके जो रचना है, देखिए काव्यालंकार तो पहले भी रचना आया है एक काव्यालंकार करके, ये भामा जी का है। और ये काव्यालंकार जो है रुद्रट का है, जिसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया नाट्य शास्त्र में भरत मुनि का पंचम वेद, 36 अध्याय, लगभग 5000 श्लोक। और काव्यालंकार का 6 परिच्छेद में व्यक्त ग्रंथ भामा का। काव्यादर्श से 4 परिच्छेद और लगभग 650 श्लोक। काव्यालंकार सूत्र देखा तो उसमें 5 परिच्छेद और 319 सूत्र हैं। और काव्यालंकार 16 अध्याय और 734 श्लोक। ये रचयिता क्या है? इसके रुद्रट हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट रचनाएं दी हैं जिनमें आपको ये ध्यान रखना कि वो किस तरीके से जो विभाजित करके लिखा गया है। जैसे यहाँ पे ध्वन्यालोक, जो ध्वन्यालोक है ये 4 उद्योग, जैसे हम लोग अध्याय पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे जो संस्कृत काव्य शास्त्र में है अध्याय को उद्योग भी कहते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर उद्योग करके आ गया तो ध्वन्यालोक जो है वो 4 उद्योग, और ये कारिका में रचना किया गया है। इतने डेप्थ में अभी नहीं बता रहे हैं कि कारिका वगैरह बताएं, लेकिन जैसे ही नाट्य शास्त्र में आप नाटकों की वृत्तियों में विभाजन करते हैं तो कारिका वगैरह आता है उसमें। तो उतने डेप्थ में मत जाइए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हम लोगों के पास एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। अब यहाँ पे देखिए जैसे वक्रोक्ति जीवितम है, तो वक्रोक्ति जीवितम जो है, अब यहाँ पे उद्योग में डिवाइड किया है अध्याय को, तो वक्रोक्ति जीवितम में जो है 4 उन्मेष में इसको डिवाइड किया है। इसमें देखिए कारिका और वृत्ति में रचित है। थोड़ा सा हम हिंट कर देंगे, नाट्य की वृत्तियाँ जब पढ़ाएंगे तो कारिका वृत्ति क्या है, वृत्ति क्या है, तो इन सब पे जिक्र करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए जो वक्रोक्ति जीवितम है वो 4 उन्मेष यानी अध्याय में है, और कारिका और वृत्ति में ये रचित है वक्रोक्ति जीवितम। 10 रूपक जो है, ये 10 रूपक जो है 4 प्रकाश और 300 कारिकाएँ हैं इसमें। और व्यक्ति विवेक, ये 3 अध्याय है व्यक्ति विवेक में। काव्य प्रकाश, इसमें देखिए 10 उल्लास या अध्याय है। काव्य प्रकाश जो है इसमें 10 उल्लास या अध्याय है। जो चंद्रालोक करके है, चंद्रालोक, इसमें 10 मयूख या अध्याय है, और इसमें 35 अनुष्टुप यानी 35 अनुष्टुप श्लोक या अलंकार ग्रंथ है। साहित्य दर्पण जो है इसमें 10 परिच्छेद या अध्याय है। और इनके अलावा अगर देखिए तो प्रताप रुद्र सुभूषण इसमें 9 प्रकरणों में है, और एकावली काव्य प्रकाश की शैली पर जो है रचित ग्रंथ है। देखिए अभिनव भारती, 10 रूपक, नाट्य दर्पण और भाव प्रकाशन, ये चारों ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं।
अभिनव भारती हो गया, 10 रूपक हो गया, नाट्य दर्पण हो गया और भाव प्रकाशन। ये चारों ही ग्रंथ जो हैं ये किनसे जुड़े हैं, नाट्य शास्त्र से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको दिया है जैसे कि जो भी संप्रदाय हम देखते हैं, चाहे वो रस संप्रदाय हो, अलंकार हो, रीति संप्रदाय हो, ध्वनि हो, वक्रोक्ति हो, औचित्य संप्रदाय हो, हर एक संप्रदाय की अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रवर्तक है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमको संप्रदाय के साथ उनके प्रवर्तकों को ध्यान रखना है। और इसमें देखिए जितने भी आचार्य को पढ़ा है वो कुछ ना कुछ एक फिलॉसफी, उनका खुद का दर्शन होता है जिसको लेके चलते हैं। तो मेन तो हमारा संप्रदाय है। जैसे हम बात करें कि रस संप्रदाय, तो रस संप्रदाय के लिए हम प्रवर्तक के रूप में, जैसे एक कोई व्यक्ति होता है कि उस चीज़ को स्थापित करता है लेकिन बहुत सारे उनके समर्थक में होते हैं या उसी मान्यता को मानने वाले होते हैं। तो जैसे यहाँ पे रस संप्रदाय है ना, तो रस संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक कौन है, भरत मुनि है। तो रस संप्रदाय के अगर प्रवर्तक भरत मुनि है तो इनके अलावा जो आचार्य इनको मानते हैं यानी रस संप्रदाय को मानते हैं उसमें है भट्टलोलट हो गए, शंकुक हो गए, भट्टनायक हो गए। तो एक तो भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, रामचंद्र, गुड़चंद, शारदा तनय, विश्वनाथ। ठीक है, तो कौन कौन हो गए, रस संप्रदाय को मानने वाले प्रवर्तकों में भरत मुनि हो गए। भरत मुनि के अलावा जो प्रवर्तक से संबंधित आचार्य हैं उनमें भट्टलोलट हैं, भट्टनायक हैं, शंकुक हैं, रामचंद्र, गुड़चंद हैं, शारदा तनय है, विश्वनाथ है। अब अलंकार जो है, ये अलंकार संप्रदाय ये किसका है, तो अलंकार संप्रदाय भामा का है, भामा इसके प्रवर्तक है। और इसमें कौन कौन आता है अलंकार संप्रदाय में, तो दंडी है, उद्भट है, रुद्रट है। तो दंडी, उद्भट, रुद्रट ये कौन से में आते हैं संप्रदाय में, अलंकार संप्रदाय में, और किसका, ये भामा का है। इनके अलावा देखिए रीति जो है वामन का है। तो रीति संप्रदाय किसका है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, वामन है। और जो ध्वनि संप्रदाय है, ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन है प्रवर्तक। ध्वनि में देखें तो अभिनव गुप्त, मम्मट, रुय्यक, विद्याधर, जगन्नाथ। तो ध्वनि संप्रदाय आनंद वर्धन और जो ध्वनि संप्रदाय के संबंधित आचार्यों में है वो कौन है, तो अभिनव गुप्त है, मम्मट है, रुय्यक है, विद्याधर है, जगन्नाथ है। वक्रोक्ति संप्रदाय, तो वक्रोक्ति संप्रदाय में प्रवर्तक देखें तो कुंतक है। ठीक है, वक्रोक्ति संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, कुंतक हैं। औचित्य जो संप्रदाय है उनके हैं क्षेमेंद्र। तो देखिए रस भरत मुनि, अलंकार भामा, रीति वामन, ध्वनि आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक, औचित्य क्षेमेंद्र और संबंधित आचार्यों के नेम भी दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ध्वनि विरोधी सिद्धांत, तो ध्वनि विरोधी सिद्धांत प्रतिहारेंदु राज, कुंतक, भट्टनायक, धनंजय, महिम भट्ट। अलंकार विरोधी विद्वानों में आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। रीति विरोधी विद्वान में कुंतक। तो ध्वनि विरोधी विद्वान में प्रतिहारेंदुराज, कुंतक, भट्टनायक, धनंजय, महिम भट्ट। अलंकार विरोधी विद्वान में आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ। रीति विरोधी विद्वान में है कुंतक। अब यहाँ से जो टॉपिक हमारा शुरू होता है वो शुरू होता है काव्य लक्षण से संबंधित टॉपिक। तो हमने पहले में जो है संस्कृत आचार्यों से संबंधित जो भी काव्य ग्रंथ हैं उन पे चर्चा किया और ये जो हमारा सेकेंड वाला था कि और भी जितनी इम्पोर्टेंट रचनाएं हो सकती है हमने उन पे बात की। अब यहाँ पे शुरू होता है जो सेकेंड टॉपिक होता है, जो भी हम संस्कृत का या पढ़ते हैं, जो काव्य पढ़ते हैं उसका क्या लक्षण है, कैसे कहेंगे कि ये चीज़ हम काव्य की श्रेणी में डाल सकते हैं, तो ये हम इस पार्ट पे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि सेशन बहुत ही यूजफुल रहा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक काव्य लक्षण के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।